दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारी जीडीपी 8.2% पहुँच गई है और ये उस वक्त हुआ है जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का हमला किया था। यानी हमारी जो भी हम सामान निर्यात कर रहे थे अमेरिका को, उस पर 50% और कुछ कुछ पर तो उससे भी ज़्यादा टैरिफ लगाया था। तो ऐसा लग रहा था कि भारत की इकोनॉमी थोड़ा डाउन हो जाएगी, लेकिन अभी जो दूसरी तिमाही के आंकड़े आए हैं बहुत ही उत्साहवर्धक और 8.2% आए हैं। और इसमें जो हमारी एक टारगेट रखा गया है हमारी सरकार ने कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन हो जाएगी 2026 तक। तो ऐसा लगता है कि उस तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अब $4.8 ट्रिलियन की हो गई है। तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में चल क्या रहा है। तो जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो 2023-24 में ये एक बार तो 9.5 चली गई थी, और ये 2023-24 में जो तीसरी तिमाही में 9.5, दूसरी तिमाही में 9.3 और पहली तिमाही में 9.7 तक थी। और उसके बाद ये 2024-25 में एकदम डाउन हुई और 5.6 पर आ गई। यानी 9.7 से गिरकर 5.6 पर आई। और उसके बाद वो 2025-26 में पहली तिमाही में 7.8% पहुँच गई, और अभी सेकंड जो दूसरी तिमाही के आंकड़े आए हैं उसमें 8.2 हो गई है। तो इसका 2-3 कारण हैं जो हमारी जीडीपी बढ़ी है। एक कारण तो जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया, तो उसके कारण जो हमारा जो उत्पादन ज़्यादा किया था हमारे जो लोगों ने, हमारी इंडस्ट्री ने, वो फिर अमेरिका की जगह दूसरी जगह उसका निर्यात किया गया। दूसरा, जो हमारी सरकार ने जीएसटी के रेट कम किए थे। जो जीएसटी उत्सव चल रहा है ना, वो 22 सितंबर से चल रहा है। तो उसके कारण लोगों ने खूब खरीदारी की। कई तो कार बिक गए, स्कूटर बिक गए, महंगी चीज़ें बिकी। तो उसके कारण मार्केट में पैसा आया, तो इकोनॉमी को जंप मिली। और जो तीसरा कारण था वो था कि जो त्योहारी सीजन रहा टोटल, जीएसटी तो कम हुई, उसके अलावा जैसे दशहरा हुआ, दिवाली हुई, नवरात्रि हुई, इस तरह से इन त्योहारों में लोगों ने खूब खरीदारी की। और ऐसा लगता है कि अब जो हमारी इकोनॉमी होगी जो इस साल की 2025-26 की, वो 7% उसका एवरेज रहेगा। ये तो बहुत अच्छी है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त बुरी हालत है, सबकी इकोनॉमी गिर रही है। तो भारत की इकोनॉमी अगर 7% के हिसाब से बढ़ेगी तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो अभी हमारी जो खपत है, निजी खपत है जो जीडीपी में, वो 57% है, जो इस तिमाही में 7.9% तक बढ़ी है। और अमेरिकी टैरिफ से पहले कई कंपनियों ने उत्पादन निर्यात तेज़ किया, इससे भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली, क्योंकि लोगों ने तो उत्पादन किया ही। उन्हें क्या पता था कि अमेरिका की तरफ से इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। और 24-25 की इस तिमाही में जो विकास दर थी वो 5.6 थी, यानी ग्रोथ रेट का जो बेस था वो कम था। महंगाई घटने का भी असर हुआ। अब ऐसा लगता है ये जो रफ्तार बढ़ी है, इसके कारण क्या होगा। एक तो सर्विस सेक्टर, ईवी बैटरी, सोलर पैनल, क्लीन टेक सेक्टर में उत्पादन बढ़ गए हैं। सितंबर में ग्रोथ 28.7% रही। मोटर वाहन, ट्रेलर, सेमी ट्रेलर का उत्पादन 14% बढ़ा है। बेसिक मेटल्स की मांग बढ़ने से सेक्टर का उत्पादन 12% रहा। मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा 16% है। अब इसमें जो सर्विस सेक्टर है उसमें 9% बढ़ गया है। आजकल तो सर्विस सेक्टर का ही सारा जमाना है। सब लोग चाहते हैं कि उनको काम न करना पड़े, दूसरे उनको काम करके दें। और इसका जीडीपी में 55% योगदान है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट सेक्टर, प्रोफेशनल सेवाओं का ग्रोथ 10% से ज़्यादा रहा। इसका हिस्सा 25% है। अर्थव्यवस्था इन सेक्टरों से तेज़ी से इसमें मजबूती आई है, और इसके चलते जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हुआ है। अब इसमें और क्या क्या रहा, थोड़ा सा आपको और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवा में 27% का इसमें जंप मिला है। और व्यापार, होटल, परिवहन में 17%, निर्माण क्षेत्र में 8%,
बिजली गैस जलापूर्ति सेवाओं में 5%, विनिर्माण में 14%, खनन में 1%, कृषि उत्पादन मत्स्य क्षेत्र में 14%, प्रशासन रक्षा और सेवा क्षेत्र में 16% की इसमें वृद्धि हुई है। और जैसे अनुमान है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि हम जिस तरह से स्पीड से काम कर रहे हैं उस तरह से बढ़ सकता है। अगर महंगाई दर बढ़ी हो तो दिक्कत होती है, लेकिन इस बार महंगाई भी कंट्रोल में रही, तो इसके कारण भी देखने को मिला। और निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है। पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो विनिर्माण, निर्माण, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवा क्षेत्र हैं उनमें और उसमें बढ़ोतरी हुई। तो इस तरह से 7% एवरेज इसमें होगा। अब तो इसका मतलब ये हो कि अमेरिका या ऐसे जो बड़े देश हैं जो भारत को दबाना चाहते हैं, उनको तो अपनी मंशा क्लियर करनी चाहिए कि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसका कारण है कि जो भारत की पॉपुलेशन है, भारत एक बहुत बड़ा एक उपभोक्ता देश है। हमारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो अगर किसी को प्रोग्रेस करना है तो भारत में अपना सामान बेचना होगा। और भारत अगर आईफोन की बिक्री बंद कर दे तो अमेरिका की हालत वैसे ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आईफोन भारत में ही बिकते हैं। तो अभी के लिए मित्रों इतना। अगर आपके पास कोई सुझाव तो ज़रूर दीजिएगा, मैं इस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे।